नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। तीन बड़ी खबरों पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन खबर की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर विधानसभा से है। वॉकआउट किया है कांग्रेस के नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर एक बार फिर विरोध जताया है और यह कहा है कि सरकार सेस कम कर दे, कहीं कोई राहत दे आम जनता के लिए। आप देखिएगा, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। विधानसभा से वॉकआउट किया है कांग्रेस के नेताओं ने। तमाम नेता तख्ती लिए हुए थे अपने ऊपर। आप देखिए, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर सबने एक एक पट्टिका चिपकाई हुई है और सीधा विरोध है कांग्रेस का। गांधी जी प्रतिमा के सामने जाकर विरोध किया है वॉकआउट करने के बाद। तमाम कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का वॉकआउट, और जब सत्र चलता है तो यही सब तस्वीरें देखने को मिलती है और यही प्रजातंत्र का आनंद भी है कि यदि आपके मन में कोई विरोध है, किसी बात को लेकर जनता के हित में आप कोई सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसी तस्वीरें आती रहना चाहिए। और ये विरोध का एक रूप देखने को मिल रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस ने वॉकआउट किया। सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस। भाजपा के लोग कहते थे कि मोदी जी जीडीपी बढ़ाएंगे। जीडीपी बढ़ गई, लेकिन वो जीडीपी बढ़ी है, गैस डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। आज आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम 100 रुपए पार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जनता परेशान है, जनता में आक्रोश है। लेकिन ये भाजपा का घमंड है, अहंकार है कि वो इसके बावजूद पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम कम नहीं कर रहे हैं। हम तो सब मांग कर रहे हैं और इसलिए हमने वॉकआउट किया है ताकि कम से कम प्रदेश में भाजपा सरकार वैट की जो रेट है पेट्रोल डीजल पर वो कम करे। चलिए, जयवर्धन सिंह है पूर्व कैबिनेट मंत्री, ये कह रहे थे कि ये कम करे, रेट कम करे। लेकिन सुनिएगा किस तरह का वॉकआउट, सुनिएगा क्या नारेबाजी कर रहे थे, सुनिए। किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तमाम विपक्ष के नेता वहां पहुंचे हैं और उन्होंने विरोध किया है केंद्र सरकार का बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर, रसोई गैस के दामों को लेकर विरोध किया है। कांग्रेस के नेताओं ने वॉकआउट किया है। जैसा जयवर्धन सिंह कह रहे थे, सीधा आरोप लगा रहे थे कि सरकार कहती थी कि जनता के हित में काम करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। जीएसटी का जिक्र भी उन्होंने किया। तो लगातार हम देख रहे हैं, लेकिन विरोध कैसे किया, एक बार सुनवाते हैं आपको आवाज कि आखिर किस तरह की नारेबाजी की है नेता। चलिए चलिए सीधे आकाश के पास हम चलेंगे और सुनवाते हैं आपको एक बार और कि जयवर्धन सिंह ने क्या किया, क्या कहा इस बात को लेकर। जय भाजपा के लोग कहते थे कि मोदी जी जीडीपी बढ़ाएंगे। जीडीपी बढ़ गई, लेकिन वो जीडीपी बढ़ी है, गैस डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। आज आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम 100 रुपए पार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जनता परेशान है, जनता में आक्रोश है। लेकिन ये भाजपा का घमंड है, अहंकार है कि वो इसके बावजूद पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम कम नहीं कर रहे हैं। हम तो सब मांग कर रहे हैं और इसलिए हमने वॉकआउट किया है ताकि कम से कम प्रदेश में भाजपा सरकार वैट की जो रेट है पेट्रोल डीजल पर वो कम करे। तो ये थे जयवर्धन सिंह जिन्होंने विरोध किया है और विपक्ष के तमाम नेता नजर आ रहे हैं। विधायक पहुंचे हुए थे बाहर, वॉकआउट किया है और वॉकआउट के बाद ये तस्वीरें सामने आई है। लेकिन ये बता रहा है कि आखिर किस तरह विपक्ष ने आज एक अपना रोल अदा किया है। चलिए आकाश मेरे साथ आकाश जुड़ रहा है मेरे साथ। आकाश जुड़ रहे हैं मेरे साथ। चलिए हम यहां बस इस खबर को यहीं लेंगे। राजपाल सिंह सिसोदिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजपाल जी, कांग्रेस ने विरोध किया है, वॉकआउट किया है और कहा है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सरकार सिर्फ झूठ बोल रही। जी, मेरा सवाल सुन पाए आप? जी हाँ, मैं सुन रहा हूं मनोज जी, बताएं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने वॉकआउट किया है विधानसभा में और ये कहा है कि सरकार जीएसटी की बात करती थी, लेकिन हर जगह सिर्फ अपने इस्तेमाल में उपयोग कर रही पैसा। पेट्रोल डीजल का दाम क्यों कम नहीं करते? वॉकआउट करके नारेबाजी की है। कांग्रेस का वॉकआउट जो हुआ है अभी सदन से,
मैं समझता हूं कि ये सदन की कार्रवाई के साथ बेमानी होगा। बेमानी इसलिए होगा कि यह वह कांग्रेस है जिसने अपने वचन पत्र में लिखा था कि अगर वो सरकार में आएंगे तो डीजल पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर कम करेंगे। उस कथित वचन पत्र का पालन इन्होंने नहीं करा। इनको आज नैतिक रूप से ये कोई अधिकार नहीं दे जाता है कि इस प्रकार से विरोध करे। जहां तक डीजल पेट्रोल के पदार्थों की मूल्यवृद्धि की बात है तो सब लोग जानते हैं, आप हम सहित मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर ये तय होता है। विषय यहाँ ये है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार ने कोई अतिरिक्त कर लगाया, तो आप पाएंगे कि नहीं लगाया। जो कर चले आ रहे वही कर लगे हुए हैं। नया कर अगर मध्य प्रदेश सरकार लगाती तो फिर मध्य प्रदेश सरकार गलती में होती। योगेश यादव जी, लगातार कई मुद्दों को कांग्रेस ने उठाया है इस बार सदन के भीतर और वॉकआउट भी किया है। देखिए मनोज जी, सबसे पहली बात तो यह है कि ये सरासर झूठ बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रति बैरल जो अभी कीमत है क्रूड ऑयल की, वो यूपीए की सरकार थी उस समय 2.5 गुना ज्यादा थी, अभी 2.5 गुना कम है। उसके उपरांत भी यदि आप पेट्रोल डीजल से बिजनेस करेंगे और लाभ उठाएंगे तो निश्चय ही जनता त्राही त्राही करेगी। अच्छा, जैसा कि एक कहावत है कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो करेला तो पहले ही व्यक्ति खा रहा है, कड़वा है, पूरा डीजल पेट्रोल का भाव उस पर नीम इसलिए चढ़ गया कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टैक्स है। अब सर्वाधिक टैक्स होने के कारण मध्य प्रदेश में तो एक तरीके से उपभोक्ताओं का शोषण ही किया जा रहा है, रक्त चूसा जा रहा है। आज विधानसभा में हमारा ये कथन है कि आप पेट्रोल डीजल के भाव कम करें जो संपूर्ण देश में सर्वाधिक है। आज हम महाराष्ट्र की तुलना करें, राजस्थान की तुलना करें, अन्य प्रांतों की तुलना करें, छत्तीसगढ़ में भी कम किया गया। तो मध्य प्रदेश की सरकार की ऐसी कौन सी व्यवस्था है? और मैं समझता हूँ ये व्यवस्था इसी बात की है कि चलिए सर, ये चलता रहेगा विरोध, लेकिन आप दोनों मेरे साथ बने रहिएगा। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। अगली खबर, दूसरी खबर आ रही है और ये खबर को लेकर भी सदन में बात भी हुई है, सदन के बाहर भी सवाल जवाब हुए हैं।